तो स्टूडेंट्स, आज मैं स्टैंडर्ड इंटीग्रल और छोटा छोटा सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करके ये 5 आसान सा प्रॉब्लम इंटीग्रेशन का तुम लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ। तो पहला वाला देखिए, ए में मैंने क्वेश्चन ए में रखा है, राउंड कर दिया है ए को। तो क्वेश्चन है sin 2x dx। उसका आंसर का पहला स्टेप को मैंने आई लिखा है। तो ये है राइट साइड में, देखिए सब्स्टिट्यूशन मैंने किया है छोटा सा, 2x को u ले लिया, du/dx 2 हो गया, dx = du/2 हो गया। तो पहला स्टेप sin u du/2 हो गया। सेकेंड स्टेप में 1/2 जो है बाहर ले आइए क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, sin u du हो गया। तो थर्ड स्टेप में तो sin u du इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड इंटीग्रल से हमें पता है माइनस cos u होगा, 1/2 तो पहले से है। तो आंसर हो गया -1/2 cos u। तो ये जो है u का ओरिजिनल वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x हम डाल देंगे तो आंसर हो जाएगा। आई भी स्टेप में आंसर आ गया -1/2 cos 2x प्लस c। तो बी वाला क्वेश्चन है, इजी है, e⁻²x dx। यहाँ पर सेम सब्स्टिट्यूशन है, 2x = u, du/dx = 2, dx = du/2। तो आंसर का पहला स्टेप हो गया e⁻u du/2। सेकेंड स्टेप हो गया 1/2 बाहर आ गया, e⁻u du स्टैंडर्ड इंटीग्रल से इसका आंसर हो जाएगा e⁻u प्लस c। थर्ड स्टेप में हम u का ओरिजिनल वैल्यू 2x पुट कर देंगे, सो आंसर थर्ड स्टेप में आंसर आ गया 1/2 e⁻2x प्लस c। ठीक है, तो ये देखियो, ये है मेरा सी वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का न्यूमरेटर में 4 टर्म्स एडिशन सब्ट्रैक्शन में है, डिनोमिनेटर में x-1 है। 4 टर्म्स को हम कंबाइन करके दो टर्म कर देंगे। पहला जो है हम x³ - x² से x² कॉमन लेके x-1 लिख दिए, प्लस लास्ट थर्ड और फोर्थ टर्म से 1 कॉमन लेके x-1 लिख दिए। डिनोमिनेटर में सेम x-1 है, तो सेकेंड स्टेप हो जाएगा x-1 जो कॉमन आ गया, तो पहला और दूसरा दोनों में से x-1 कॉमन है। तो x-1 कॉमन लेने के बाद आ गया x² + 1। डिनोमिनेटर में x-1 था, तो अभी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से x-1 हम कट कर देंगे जैसे कि अलजेब्रा में करते हैं। तो x² + 1 dx हो गया। ये तो सिंपली अलजेब्रा का सिंप्लीफिकेशन था। और लास्ट को हम इंटीग्रेशन का पावर रूल इस्तेमाल करके x² का इंटीग्रेशन हो गया x³/3 और 1 dx जो इंटीग्रेशन करेंगे तो x हो जाएगा, प्लस एक कांस्टेंट c। डी देखिए, डी क्वेश्चन में न्यूमरेटर में 3 टर्म्स है, डिनोमिनेटर में √x है, √x यानी कि x⁻1/2। तो हम इसको 3 टर्म में स्प्लिटिंग कर देंगे। तो x³/√x प्लस 3x/√x प्लस 4/√x। और सबको हम अलग अलग इंटीग्रेशन का साइन देके dx लिख सकते हैं, या फिर मैंने जैसे एक साथ लिखा है ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आई स्टेप हो गया। तो डबल आई स्टेप में आंसर का देखिए, तो x का जो पावर है
पहला टर्म में हो जाएगा 3 माइनस 1/2, सेकेंड टर्म में हो जाएगा 1 माइनस 1/2, थर्ड टर्म में हो गया ओनली थर्ड टर्म में हो गया ओनली -1/2। तो अभी हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेके अगर आंसर लिखेंगे तो ये हो जाएगा x का पावर पहला टर्म में 5/2, सेकेंड टर्म में 1/2, थर्ड टर्म में -1/2, और कोफिशिएंट जो है पहला टर्म में 1, सेकेंड टर्म में 3, थर्ड टर्म में 4, ये लिख दिए। फिर चौथा स्टेप में हम x टू द पावर लिखेंगे 5/2 + 1 डिवाइडेड बाय 5/2 + 1। इस तरह तीनों टर्म को पावर रूल अप्लाई करके लिख देंगे। तो हमारा अभी देखो तो आंसर आ गया। फिफ्थ स्टेप में हमारा आंसर आया। तो फिफ्थ स्टेप में आंसर जो हुआ x टू द पावर 7/2, सेकेंड वाला जो है 3x टू द पावर 3/2, और जो डिनोमिनेटर में है 7/2, 3/2, थर्ड टर्म में 1/2। हाँ, तो 7/2 जो है फर्स्ट टर्म में वो 2/7 हो जाएगा, और सेकेंड टर्म में डिनोमिनेटर में 3/2 है, वो हो जाएगा 2/3, और वो वहाँ पहले से 3 है कोफिशिएंट, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड टर्म में 4 कोफिशिएंट है, उसके साथ फिर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 डिनोमिनेटर में, यानी कि 2/1, 2/1 यानी 2। सो इसको सिंप्लीफाई करके हम लिखेंगे, सिंप्लीफाई करके लिख देंगे 2/7 x टू द पावर 7/2 प्लस 2 x टू द पावर 3/2 प्लस 8 x टू द पावर 1/2 प्लस c। ठीक है, तो ये है मेरा ई वाला क्वेश्चन। देखो, न्यूमरेटर में 6² है, डिनोमिनेटर में cos² है, तो हम इसको उल्टा के sin² लिख सकते हैं, जानबूझ के कर रहे हैं। अभी इसको हम tan² कर देंगे, फिर इसको हम sec² - 1 dx इंटीग्रेशन कर देंगे। अभी हम थर्ड स्टेप को आएंगे, तो sec² dx को 1 और सिर्फ 1 dx को सेकेंड इंटीग्रेशन कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा पहला वाला sec² dx इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x, और सेकेंड वाला जो 1 dx उसका इंटीग्रेशन x प्लस c। ठीक है।